दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाउ 1-to-1 में। और मैं हूं संदीप पाल। इंडिया अलायंस, जिसमें बीते कुछ महीनों से या कहें लोकसभा चुनाव के बाद कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और ये जो अलायंस है ये अब लगता है कि बिखरता जा रहा है और टूटता जा रहा है। जिस तरह दिल्ली के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में ये अलायंस बिखरा, उसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि क्या बिहार चुनाव में भी ये अलायंस, जिसको वहाँ महागठबंधन कहते हैं, क्या वो बिखर जाएगा। क्योंकि जो तमाम सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस के या कहें महागठबंधन के, उनके जो तेवर हैं और जो उनकी बातें हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया और एक भी सीट देना मुनासिब नहीं समझा, जिस तरह कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ किया था और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने सपा के साथ किया था, वैसा ही क्या कुछ बिहार में आरजेडी कांग्रेस के साथ करने वाली है। और क्या कांग्रेस का हट और बड़ी पार्टी का गुमान फिर से उसे ले डूबेगी, ये बड़ा सवाल बन गया। ये सवाल इसलिए भी लाजमी हो गया है क्योंकि अब दिल्ली के बाद सभी सियासी दलों का फोकस बिहार की तरफ शिफ्ट हो गया है, फिर चाहे वो एनडीए के तमाम दल हों या महागठबंधन के तमाम दल हों। और इस बिहार के रण में हो सकता है समाजवादी पार्टी भी कूदे। मायावती की बीएसपी तो मैदान में उतरेगी ही, उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है कि वो 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। और बिहार में मायावती की पार्टी की जो ताकत है वो अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ थोड़ी मजबूत दिखती है, क्योंकि जब अभी हाल ही में रामगढ़ का उपचुनाव हुआ था तो बीएसपी के कैंडिडेट थे वो कुछ वोटों के अंतर से हार गए थे। और जो कांग्रेस है उसने अभी से सीट बंटवारे को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उनका कहना है कि महागठबंधन में कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं है और जो सीट बंटवारा होगा वो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के स्ट्राइक रेट के मुताबिक होगा। जबकि जो लालू यादव की आरजेडी है, जो बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जिसके नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, उसका कहना है कि कांग्रेस को उतनी सीटें दी जाएंगी जितनी वो डिज़र्व करती है, यानी कि जो स्ट्राइक रेट उसका पिछले विधानसभा चुनावों में रहा है उसके मुताबिक सीटें दी जाएंगी। और आपको बता दें, जो 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन जो लेफ्ट दल हैं उनसे भी कमतर रहा था। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, 70 सीटों पर, 243 में 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को और महज 19 सीटों पर उसके प्रत्याशी जीते थे। वहीं जो बिहार की लेफ्ट पार्टियां हैं, भाकपा, माले, उन पार्टियों को सिर्फ 19 सीटें दी गई थी और वो 12 सीटें जीत कर लाई थी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कांग्रेस 70 सीटें लेकर 19 सीटें जीती थी और जो लेफ्ट पार्टियां थी वो 19 सीटें लेकर 12 सीटें जीती थी। तो इस बार आरजेडी ने मन बनाया है कि इस बार कांग्रेस को पिछली बार की तरह उतनी सीटें नहीं दी जाएंगी। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस है वो भी अपनी एक बात पर अड़ गई है। उसने कहा है कि इस बार के चुनाव में जितनी सीटों पर पिछली बार लड़े थे, यानी कि 70 सीटें, उससे एक भी कम सीट पर चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। ये स्टैंड कांग्रेस ने भी क्लियर कर दिया है। वहीं जो आरजेडी है उसका मानना है कि वो खुद 150 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी। तो 150 सीटें तो आरजेडी के खाते में जाएंगी। हो सकता है ये आंकड़ा 155, 160 भी हो सकता है, और होना भी चाहिए क्योंकि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। तेजस्वी को कमान सौंपी गई है और वही सीएम फेस भी हैं महागठबंधन का। हालांकि कांग्रेस ने अभी ये साफ नहीं किया है। उनका स्टैंड ये है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, जिसमें जो 2 डिप्टी सीएम होंगे उसमें एक जो डिप्टी सीएम होगा वो माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक के वर्ग से होगा, और जो सीएम होंगे वो अगर जीतते हैं तो शायद तेजस्वी यादव होंगे, और एक और जो डिप्टी सीएम का पद होगा वो ओबीसी के उससे होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। लेकिन लालू यादव की जो आरजेडी है, क्या वो इस बार कांग्रेस को 70 सीट देगी? क्योंकि वो नहीं चाहती है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देकर फिर से उसे विपक्ष में बैठना पड़े। और अगर इस बार कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बनता है तो हो सकता है सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में अनबन हो सकती है।
क्योंकि अनबन तो लोकसभा चुनाव में भी हुई थी जब कुछ सीटों की डिमांड की थी कांग्रेस ने, लेकिन उतनी सीटें उसको मिली नहीं थी। हालांकि क्योंकि लोकसभा चुनाव था तो बात सुलझ गई थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव है और हर पार्टी अपने आप को मजबूत करार दे रही है। और इस बीच जो है कांग्रेस के जो सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दे दिया है और वो बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि क्या ये गठबंधन या कहें महागठबंधन इस चुनाव में बना रहेगा या फिर बिखर जाएगा। दरअसल बिहार के जो कांग्रेस सांसद हैं तारिक अनवर बहुत सीनियर सांसद हैं और लंबे समय से सांसदी जीतते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वो गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी ज़रूरी हो गया है। तो ये बात उन्होंने पहले ही बोल दी है कि भाई दिल्ली की तरह क्या अकेले लड़ना है या फिर गठबंधन करके चुनाव लड़ना है, ये क्लियर किया जाए। और अगर ये क्लियर होता है और कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन के साथ लड़े तो उसको अपना बड़ा दिल दिखाना होगा, उसको अपनी हठ धर्मिता छोड़नी होगी, तभी ये महागठबंधन बना रह सकता है बिहार में। अगर कांग्रेस सीटों पर अड़ी रही और 70 से ज़्यादा सीट की डिमांड करती रही तो ये मान के चलिए कि बात बनेगी नहीं और हो सकता है इस फूट का फ़ायदा फिर से एनडीए को हो सकता है। क्योंकि एनडीए में एक चीज़ क्लियर रहता है कि जो सीट बंटवारा होता है उस पर सिर्फ हटौवल नहीं होता है। जिसे जितनी सीटें मिल जाती हैं वो अपना उतनी सीट पर लड़ता है। क्योंकि उसमें एक चीज़ ये भी है कि बीजेपी और जेडीयू को छोड़कर कोई बड़ी पार्टी है नहीं। बाकी जो जीतन मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की लोजपा आर है, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, ये जो दल हैं ये उतने बड़े दल नहीं हैं कि ये 10, 12, 15, 20 सीट की डिमांड रखें। इनको अगर 5 सीट, 4 सीट, 8 सीट भी मिल जाता है तो ये उतने में भी खुश हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटें दी थी, तो हो सकता है कि उनके प्रदर्शन के आधार पर इस बार उनको 15 से 20 सीटें मिल जाएं। खैर, बात महागठबंधन की करें तो उसमें जो अब फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है, उस फॉर्मूले के तहत बताया जा रहा है कि इस बार जो लेफ़्ट पार्टियां हैं उनको आरजेडी 30 से 35 सीटें दे सकती है। जो पिछली बार सिर्फ 19 सीटें दी गई थीं वो 30 से 35 हो सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस को सिर्फ 35 से 40 सीटें मिल सकती हैं जो 70 की डिमांड कर रही है। जितनी डिमांड कर रही है उसकी आधी सीटें दी जा सकती हैं। और जो आरजेडी है वो 150 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, ये उसने तय कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो फॉर्मूला बन रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस को 35 से 40, भाकपा माले को 30 से 35। इसके अलावा महागठबंधन की एक और जो बड़ी पार्टी है, सहयोगी पार्टी है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, उसके जो चीफ है मुकेश सहनी, उनको भी 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है उसमें कांग्रेस को घाटा होता दिख रहा है। तो ये घाटा क्या कांग्रेस सहेगी? अगर सहेगी तो महागठबंधन में बनी रहेगी और अगर नहीं सहेगी तो फिर हो सकता है महागठबंधन से वो दूरी बना ले। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और ये भी हो सकता है कि चुनाव से पहले ही ये महागठबंधन से कांग्रेस बाहर निकल जाए। हालांकि बिहार चुनाव को लेकर इस बार जो कांग्रेस सांसद हैं राहुल गांधी, वो भी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। बीते 20 दिनों के अंदर 2 बार वो बिहार आ चुके हैं, 2 बार वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं और एक बार फिर संविधान और दलितों को लेकर वो अपने एजेंडे पर निकल चुके हैं। हालांकि उन्होंने आरजेडी चीफ लालू यादव, तेजस्वी यादव से उनके घर जाके मुलाकात भी की थी, लेकिन वो एक औपचारिक मुलाकात थी, उसमें क्या बात हुई वो तो निकल कर सामने नहीं आया। लेकिन ये तय है कि अगर बिहार चुनाव में भी कांग्रेस अपने रवैये पर डटी रही तो ये मान के चलिए कि इस बार महागठबंधन से कांग्रेस बाहर हो सकती है और बिहार में चुनाव से पहले ही महागठबंधन बिखर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान किसे होगा ये पता चलेगा चुनाव के परिणामों पर। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या बिहार में कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, आकांक्षाओं या महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा कम करना पड़ेगा और आरजेडी के बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा? क्योंकि बिहार में महागठबंधन को आरजेडी ही लीड कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।